हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीता विद केम में, जहाँ हम बात कर रहे हैं चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उसमें अपन ने क्वांटम नंबर कंप्लीट करा था, है ना। और क्वांटम नंबर और मैंने यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे। अब अगर आपने रिप्लाई नहीं करे, कमेंट नहीं करा, तो फिर मैंने उसके आंसर नहीं दिए अभी। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे बेटा, मैं कितना ही करवा दूँ भले ही, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का, है ना। तो आप क्या करो, पहले खुद से ट्राई करो और उन क्वेश्चंस को कॉपी में उतारो, फिर उसके आंसर जो है वो लिखो, और उसके बाद में आप मेरे को कमेंट करो। फिर आपको नहीं समझ में आता है, जहाँ डाउट आता है, तो मैं वो जो है क्लियर कर दूंगी। आज बेटा मैं आपको ऐसा टॉपिक समझाने जा रही हूँ जो टॉपिक अपनी केमिस्ट्री की नींव है, मतलब इलेक्ट्रॉन भरना। बेटा आप कितने ही हायर क्लासेस में चले जाओ, जब तक आपको इलेक्ट्रॉन भरना नहीं आएगा तब तक आप केमिस्ट्री को नहीं समझ पाओगे, है ना। तो अपन आज सीखेंगे इलेक्ट्रॉन को भरना, या फिर मैं यूँ कहूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। तो मैं चेक करके आऊँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा क्या करूँ, इसको पीछे कर दूँ, क्या ऐसा कुछ कर दूँ? चलिए ठीक है, थोड़ा सा मतलब खिसका देते हैं ना, ताकि आपको अच्छे से शो जाए। अभी ठीक है आई थिंक, है ना, थोड़ा सा ठीक है। चलिए ठीक है, अभी आपको आई थिंक आराम से दिख जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को भरना। बेटा जब आप छोटे क्लासेस में थे, छोटी क्लासेस में, है ना, तो आप लोग क्या किया करते थे, ये आप बनाया करते थे नाभिक या न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ आप वो गोले बना बना के ना, जिन्हें आप गोले बोला करते थे ना, जो शेल होती है। वास्तव में क्या है ये शेल है बेटा, है ना। तो इस शेल के अंदर अपने देखो, अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरना सीखना है तो पहले क्वांटम नंबर सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने सेल के अंदर सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स ये सारे एक्सप्लेन करे हैं। तो जब तक आप वो चीज़ें नहीं सीखोगे ना, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी मतलब बड़ी दिक्कत देगी। तो आप पहले क्वांटम नंबर वाला टॉपिक देख के आ जाओ आराम से, है ना, वीडियो में, और उसके बाद में यहाँ हो। वैसे भी अपने वीडियोज बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये सेल है बेटा, क्या है ये सेल है। तो अपन ने अभी तक जितना करा था ना, वो क्या करा था, इन गोलों में भरा था इलेक्ट्रॉन्स को। अब बेटा इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए अपने को कुछ नियम देखने पड़ेंगे, तो अपन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन लास्ट में देखना आपको इलेक्ट्रॉन्स भरना आ जाएगा। तो पहला नियम बेटा अपने पास रहेगा n+l का नियम, n+l का नियम, ठीक है, जिसकी बात मैंने क्वांटम नंबर में करी थी। तो n+n का नियम जो होता है बेटा, इसी का नाम बोरबरी का नियम होता है। क्या नियम होता है? बोरबरी का नियम, या फिर इसी को एनर्जी का नियम भी कहते हैं, ऊर्जा का नियम, ऊर्जा का नियम। दूसरा नियम बेटा जी अपने को पढ़ना है ऑफ बो का नियम। क्या पढ़ना है? ऑफ बो का नियम। तीसरा नियम बेटा जी अपने को पढ़ना है हुंड का। कौन सा नियम? हुंड का नियम। और चौथा बेटा जी अपने को पढ़ना है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, या पाउलीज का अपवर्जन का सिद्धांत, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। ये चार नियम अपने को पढ़ना है बेटा। जैसे ही आप ये चार नियम पढ़ोगे, 100% श्योर हूँ कि आपकी जो है वो इलेक्ट्रॉन भरने वाली जो बात है वो एकदम क्लियर हो जाएगी। अच्छा, एक इसके आगे अपन थोड़ा सा और पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? स्टेबिलिटी का भी कुछ पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी का भी, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ 1 by 1, है ना। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, आप ना मेरे साथ में एक छोटी सी कॉपी रखा करो, भले ये 10-20 रुपए वाली आती है, वही रख लिया करो। उसमें आप ये शॉर्ट में जितना भी उतरवाती हूँ ना, शॉर्ट में वो सारा शॉर्ट में निपटा दिया करो, ताकि जब कभी रिवाइज करो ना चैप्टर, तो इन शॉर्ट्स को पढ़ के और आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो थोड़ा सा मेहनत करो। अगर आपको लाइफ टाइम खुश रहना है, सुख पाना है, पैसे कमाने हैं, तो थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अभी करनी पड़ेगी। तो n+l का रूल क्या होता है बेटा? n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तभी कहूँ आपको वो सीखना पड़ेगा। l का मतलब होता है बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये आपको उसमें पढ़ के आना पड़ेगा, क्वांटम नंबर वाले टॉपिक में मैंने क्लियर करा है, ठीक है। अब बेटा ये क्या कहते हैं, n+l के अकॉर्डिंग भरा जाता है। ये बोल क्या है, मैं बताऊं क्या है। ये बोल रहा है कि भाई साहब, आप जब भी कभी इलेक्ट्रॉन भरते हो ना, तो पहले 1s में भरते हो और फिर 2s में भरते हो। कारण बताइए आप हमें। तो हमने कहा कारण है ना भाई साहब, एनर्जी के ऑर्डर में बढ़ते हैं, एनर्जी जो है वो बढ़ रही होती है, और जैसे जैसे बढ़ रही होती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं अपन, तो ठीक है। तो अपने का चलो समझा दो इसको, हाँ क्या प्रॉब्लम है, समझा देते हैं लोग। n+l का रूल लगाओ। बोले कैसे लगाएं? बोले ये n की वैल्यू है, देखो यहाँ पे n की वैल्यू, ठीक है। l की वैल्यू मतलब हमने कल ही बोला था, l की वैल्यू S P D F ऐसे निकलती है, 0 1 2 और
3, इस प्रकार से। तो हमने कहा ये लो 0, तो क्या आया मेरे पास 1 आया। इधर चेक करो, इधर लो 2 + 0, क्या है मेरे पास 2 आया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा है, तो पहले इसमें भरा जाएगा, उसके बाद में इसमें भरा जाएगा। मतलब एनर्जी का ऑर्डर पता कर लिया अपन ने। भाई अपन बढ़ते हैं 1s2, 2s2, ठीक है, जो भी बढ़ते हैं 2s2, 2p, 3s, ये सब कुछ बढ़ते हैं ना। तो आपको बेटा आज क्या करना है, बैठ के आपको ये सब के सब जितने भी है ना, इन सब का क्या करना है, आपको मेरे को लिख के बताना है। क्या लिख के बताना है, n + l की वैल्यू कौन कौन सी आती है, वो सारा लिख के बताना है। अब आप बोलोगे मैडम हम कैसे लिख के बताएं, तुम बता देते हो लोग, कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख के बताना मेरे को, सारा का सारा कमेंट में लिखना है, पूरा एनर्जी का ऑर्डर कमेंट में n + l के साथ लिख के बताना है ना। देखते हैं कौन मेहनती बच्चे हैं जो लिख देते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, अपने को लिखना है पहले 1s से स्टार्ट करना है, 1s। अच्छा, मैं इसको आपको याद करवाऊं, थोड़ा सा याद करवा दूं क्या, साथ ही अपना दूसरा नियम भी खत्म। ठीक है, याद करवाती हूँ बेटा, याद रहना, ये है स्कूल, ये है स्कूल, ये है बेटा जी पब्लिक स्कूल, और ये है पब्लिक स्कूल। ये है बेटा जी दिल्ली पब्लिक स्कूल, और ये है दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये है बेटा जी फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, और ये है बेटा जी फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। बोलो इसमें कोई डाउट थोड़ी है, और दिख तो रहा है ना, दिख तो रहा है। ओके, तो बेटा देखो अपन 1 से स्टार्ट करते हैं, ये 1, ये 2, ठीक है, ये 3, ये 4, ओके, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। क्लियर है इतनी बात। फिर देखो ये 2, ये 3, और ये 4, ये 5, और ये 6, ये 7, और फिर देखो 3 से स्टार्ट करें, 3, ये 4, ये 5, ये मेरे पास 6, ये मेरे पास 4, ये मेरे पास 5। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, अब ये सारा का सारा जो कंप्लीट ऑर्डर है ना, कंप्लीट ऑर्डर, मैं इसको एक लाइन में लिख दूं क्या, लिख दूं, मेरे को लिखना आता है। ठीक है, लिख देती हूँ, लोग बताओ क्या ये बात है। मैं इनको थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ, 1s, और इधर 2s। अब देखो मैं लिखती हूँ 1s, इससे ज्यादा एनर्जी 2s की, इससे ज्यादा मेरे पास देखो 1s के बाद में 2s, 2s के बाद में 2p, 2p के बाद में 3s, 3s के बाद में 3p, 3p के बाद में 4s। ठीक है जी, ओके, 4s के बाद में बेटा जी 3d, और ऐसे चलता जाएगा कंटिन्यू। ठीक है, आप इसमें n + l का जो जितना भी है वो सारा निकालोगे। अच्छा, आपको ये दिख नहीं रहा है ना, अभी मैं थोड़ा सा आगे आ जाती हूँ, दिख गया ना, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, इस प्रकार से है ना बेटा। अब आपको एक चीज समझनी हो रही है थोड़ी सी, है ना, कि मैडम यहाँ पे देखो क्या है 2p, और यहाँ पे है 3s, और यहाँ पे है आपके पास मैडम जी 4s, और यहाँ पे आप लिख रहे हो 3d। क्या सीक्वेंस चला दिया आपने। तो मैं कहती हूँ बेटा पहले तो ये वाला जो नियम है ना, ये थोड़ा सा ये याद रखोगे ना। ये दूसरा नियम है अपना ऑफ बाउ का नियम। क्या नाम है इसका, ऑफ बाउ का नियम, ऑफ बाउ का नियम। ठीक है, तो ये तो माइंड में रखना। मैंने 2 नियम साथ में करवा दिए, पहले n + l का करवाया है, अब ऑफ बाउ का। अब देखो मैं इसको समझाती हूँ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा डेप्थ में चलते हैं, थोड़ा समुद्र की गहराई में उतरना पड़ेगा, तभी अपने को समझ में आएगा। किनारों पे तो क्या समझ में आए। देखिए मैं 2 लेती हूँ, एक तो मैंने लिया 2p बेटा, एक मैंने लिया 3s। देखो बेटा आप कहोगे मैडम जब हमने n + l का रूल लगाया तो n की जगह 2, l की जगह p की वैल्यू 1, तो मैडम मेरे पास 3 आया। मैंने कहा बिल्कुल। फिर आपने कहा मैडम जी फिर यहाँ पे भी तो 3 + 0, मेरे पास 3 ही आ रहा है, फिर आपने इसको पहले लिख दिया इसको बाद में, ऐसा क्यों भाई। तो मैंने कहा बेटा जब कभी ऐसा हो जाता है ना, जब कभी ऐसा हो जाता है तो सेकंड केस लगाओ। सेकंड केस क्या, कि जहाँ n की वैल्यू बढ़ी वो क्या हो जाएगा, एनर्जी का ऑर्डर ज्यादा हो जाएगा। तो n की वैल्यू चेक करो ना, यहाँ बढ़ी है और बढ़ी है तो इसको मैंने बाद में लिखा है। अच्छा फिर आप कहोगे मैडम चलो ये बात तो ठीक है, आपने बोल दी, हमने मान भी ली, कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे को ये भी बताओ 4s और 3d। अब बताओ यहाँ n की वैल्यू अब लागू नहीं कर रहे आप अपना वाला, हाँ कर रहे हैं ना, पहला नियम तो लागू करो, पहला करो ना n + l का। तो करें, इसके लिए चेक करो n + l का, ये हो जाएगा 4 + s का 0 बेटा जी 4, यहाँ देखो 3 + 2, यहाँ पे 5। तो बेटा पहले तो इधर चेक करो ना आप, एनर्जी का ऑर्डर पहले से बढ़ा हुआ है, पहले से ही बढ़ा हुआ है, तो मैं क्यों सेकंड वाला जो है वो अप्लाई करूंगी। आ रही है ना बात समझ में, अरे समझ में आ रही है ना। तो ये है अपना पहला n + l का रूल। दूसरा ऑफ बाउ, वो स्कूल पब्लिक स्कूल करवाया ना, वो सारा उतार लेना बेटा, कभी नहीं भूलोगे। उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरने हैं अपने को, अभी इलेक्ट्रॉन भरना सिखाएंगे आपको, है ना। तो आप बोलोगे हाँ भाई ऐसा ये भी तरीका होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन भरने का, ऐसे सीधा ही बस उठा दिया इलेक्ट्रॉन भर दिए, ऐसा नहीं भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी देखो तीसरा क्या था भाई, मैं तो भूल गई। तीसरा था हुंड का नियम, है ना।
हुंड का नियम बेटा जी हमेशा याद रखना है एक बात, हुंड कभी झुंड नहीं करता, हुंड कभी झुंड नहीं करता। मतलब ये है, अपनी लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं इसको। जैसे मान लो p में कितने ऑर्बिटल बेटा, क्वांटम नंबर नहीं सीखोगे तो ये नहीं आएगा, सीधी बात है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरना सीखना है तो आपको क्वांटम नंबर सीख के आना पड़ेगा। अब आप कहोगे मैडम जी क्वांटम नंबर कहाँ से, तो अपने ही चैनल पे क्वांटम नंबर का 19-20 मिनट का वीडियो है जिसमें कंप्लीट क्वांटम नंबर आपको सिखाई गई है, देखना चाहो तो देख लेना। अब देखो हुंड का नियम, मेरे को क्या करना है, मेरे को मान लो p में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, p में बेटा जी मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कितने भरने हैं 4। अब आप कहोगे लो हमने तो भर दिए, ये लो भर दिए, गलत है, गलत भरे हैं, ठीक है। गलत क्यों, गलत ऐसे कि पहले सब में एक एक को बांटो, क्यों, ये जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है भाई, जरूरी है, पहले एक एक को बांटो, फिर ये लो जो बचा वो ऐसे डालो। अब आप कहोगे तो हमने ऐसे करा, तो हमने अगर ऐसे करा है तो बेटा गलत कर रहे हो ना। फिर आप कहोगे अच्छा कोई बात नहीं ये गलत है, तो अगर मैडम हमने ऐसे करा है तो हाँ तो गलत है, तो उसका कारण ये बेटा ये भी इलेक्ट्रॉन दोनों पे माइनस चार्ज, और दोनों अगर मैंने एक साथ बना दिए तो स्टेबिलिटी तो डाउन हो रही है ना। और अपन तो ये चाह रहे हैं मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो, स्थायित्व ज्यादा हो ना। अरे भाई सब क्या चाहते हो, आप लोग भी स्थायित्व है, मैं भी स्थायित्व है, दुनिया भाग किस लिए रही है, स्थायित्व के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। तो ऑब्वियसली मेरे को स्टेबल करना है, इनको लड़वाना थोड़ी है आपस में, ठीक है। और हुंड ये कहता है कि जब तक वो पहले एम्पेयर रखो, एम्पेयर का मतलब अकेला अकेला भर दो रे, अकेले अकेले को भर दो। और जब आपको लगे कि अब जगह खाली नहीं है तो दूसरे को भरो, लेकिन उल्टा भरो, दूसरे को भरो लेकिन उल्टा भरो। जैसे घर में आपकी मम्मी बोलती होगी कि दोनों भाई बहन लड़ रहे हो तो एक दूसरे के इधर उधर मुंह करके फिर सो जाओ, लड़ाई कम हो जाएगी, ठीक है। तो रिपल्सन ज्यादा होता है, समझ गए। तो जब तक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है स्टेबिलिटी ज्यादा है, जो पेयरिंग हुई स्टेबिलिटी डाउन हुई। अब सोच लो क्या करना है, ठीक है। तो हुंड का नियम क्या कहता है अपने को कि अपने को इलेक्ट्रॉन ऐसे भरने हैं, कैसे भरने हैं बेटा, मेरा लिखने का तरीका चेक करना, तरीका। इलेक्ट्रॉन ऐसे भरने हैं, मान लो मेरे को p5 भरना है, p5 तो पहले ऐसे भरने हैं, ऐसे, ठीक है। आप कहोगे मैडम जी क्या प्रॉब्लम है आपको, हम अगर ऐसे भरते हैं तब भी तो वही आ रहा है ना बेटा, अभी तो वही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही मैं अगर आपको p3 भरने को बोलूंगी तब क्या आएगा फिर आपके, अगर आप मेरा लिखा हुआ तरीका नहीं समझ रहे, 1 2 3 मैंने ऐसे भरा है, आप कहोगे मैडम हमारा तरीका तो वो है ये, तो बेटा गलत है ना, ये गलत है, बता चुकी हूँ, बात समझ में आ रही है आई थिंक। तो ये हुंड का है, कौन सा है ये, हुंड का। तो अच्छा लास्ट वाला बता दीजिए, बिल्कुल बता देते हैं क्या ही प्रॉब्लम है लास्ट वाले में, है ना। लास्ट वाला पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, फिर अपन इलेक्ट्रॉन भर के देखेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भर के देखेंगे। तो देखिए पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, लास्ट जो है पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बेटा पाउली कहता है कि कभी भी दो इलेक्ट्रॉन की, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी जो चारों क्वांटम नंबर होती है, चारों क्वांटम नंबर वो सेम नहीं होती, सेम नहीं होती, एक तो अलग होगी, कुछ भी कर लो बोले, एक तो अलग होगी। अब आप कहोगे मैडम जी वो कैसे, तो सुनना कैसे। मान लीजिए आपके घर में जो रूम है, आप सुजानगढ़ में हो, आपका भाई भी सुजानगढ़ में है, ठीक है। आप अपने घर में हो, आपका भाई भी अपने घर में है, ठीक है। आप रूम में हो, उसी रूम में आपका भाई भी है, ठीक है। आप बेड पे बैठे हो, उसी बेड पे आपका भाई बैठा है, लेकिन दोनों की जगह तो अलग होगी ना, दोनों की जगह तो अलग होगी, ऑब्वियसली अलग होगी ना। सबके आईडी कार्ड अलग अलग होते हैं ना भाई, गांव का नाम सेम हो सकता है, पापा का नाम सेम हो सकता है, बंदा खुद तो अलग होगा ना, ऐसा तो होगा। तो वही चीज अपने को यहाँ पे करना है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो अपने क्वांटम नंबर होती है वो चारों सेम नहीं होती है। चेक करो कैसे, जैसे मान लो मैंने लिखा 3d1 और 3d6, ठीक है। मैं भर के देखती हूँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 5, और इधर भी चेक करते हैं बेटा 1 2 3 4 5, क्लियर है। तो इतनी बात क्लियर है ना। अब देखो यहाँ मैंने 1 भरा है बेटा, इसके लिए मैं अगर वैल्यू लिखूँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये आप पिछले वीडियो में देखोगे भाई, क्वांटम नंबर के बिना ये नहीं समझ में आएगा, सीधी बात है। देख क्या हो पहले, ठीक है, इधर -2 -1 0 +1 +2, बोलो क्लियर है ना, इतनी बात। इधर भरो 1 2 3 4 5, ये लो 6। अब मेरे को इसके लिए और इसके लिए n l m s के वैल्यू निकालनी है बेटा। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेक करो, ये लो मैडम जी 3 हो जाएगी। l की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, d के लिए होती है 2, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहाँ पड़ा है इसमें -2 बेटा। s की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधा पड़ा है, सीधा पड़ा है, तो क्या हो जाएगा +12, बोलो क्लियर है क्या। अरे दिख तो रहा है ना, ऐसा नहीं हो दिखे ही नहीं, हाँ मैं लिखती जाऊँ। अब देखो इसमें n की वैल्यू बेटा वही 3 हो जाएगी,
L की वैल्यू बेटा जी वही 2 हो जाएगी और M की वैल्यू वही -2 हो जाएगी, लेकिन बेटा S की वैल्यू -1/2 हो जाएगी क्योंकि यह उल्टा पड़ा है और इधर यह सीधा पड़ा था। आई थिंक आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी जो मैं बताना चाह रही हूँ कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों जो क्वांटम नंबर होती है वो सेम नहीं होती है। आई थिंक यू आर बेटर अंडरस्टैंड। ओके ठीक है, अभी ये चौथा भी हो गया। एक वो स्टेबिलिटी वाला रूल और पढ़ लेते हैं ना, तो स्टेबिलिटी वाला और पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर आपको ये चारों जो है उससे रिलेट करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सीखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे वो सीखेंगे। चलो भाई सीखेंगे तो सीखेंगे, इसमें क्या सीखेंगे। देखिए एक स्टेबिलिटी का क्या है, स्टेबिलिटी का क्या है। तो बेटा देखो मान लीजिए अपने पास क्रोमियम जो होता है वो 24 पे होता है, क्रोमियम 24 पे होता है। बेटा मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, चलो शुरू से देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4 ऐसे बढ़ना चाहिए, बट ये गलत है। तो फिर मैडम जी सही क्या है बेटा, यहाँ तक का छोड़ो, ये तो 18 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट है। मैं लिखती हूँ ऑर्गन, 18 कंप्लीट है। ठीक है, मैंने लिखा ऑर्गन। बेटा यहाँ पे 4s1 और 3d5 आता है। अब इसका रीजन चेक करते हैं, ये क्या है, ये गलत है। अब देखो रीजन चेक कर, मैंने बनाया 4s ऑर्बिटल, मैंने बनाया 3d ऑर्बिटल। बोलो जी सही है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मेरे पास 4s है, ये 3d है। मैंने कहा कि यहाँ पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब बेटा होता क्या है, एक माइंड में बात रखनी है क्या कि बेटा जब भी मैं कहूँ हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं अदर ओरिएंटेशन से। ठीक है, अदर कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड। अगर यहाँ पे ये पूरा भरा हुआ है ये ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन ये हाफ फील्ड नहीं है ना ही फुल फील्ड है, तो ये कम स्टेबल है। ठीक है, तो बेटा ये कहेगा कि देखो जी ऐसा है एस भाई साहब कि मेरे पास तो 4 ही है, अगर आप आपका एक इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो तो मैं भी हाफ फील्ड बन जाऊँ, आप भी हाफ फील्ड बन जाओ, जा क्या रहा है, दोनों स्टेबल ही तो हो रहे हैं। तो अस सोचेगा कर ले क्या, घाटा तो कुछ है नहीं, अगले का फायदा हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है, कर लेते हैं फिर। तो ये क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है। अब ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, मजे। ठीक है, हाफ फील्ड मजे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 4s1 और 3d5। वेरी गुड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया तो आप मेरे को कॉपर का बताओगे, किसका बताओगे, कॉपर का बताओगे। अब बेटा मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखवा देती हूँ ना जो आपको आने चाहिए, फिर कुछ क्वेश्चन मैं दूंगी उसकी रिप्लाई करोगे आप, ऐसे नहीं भाई साहब, है ना। इतना सब कुछ समझाया और फिर आप मेरे को बताओ ही नहीं कि भाई हमें समझ में आया कि नहीं आया, बताना तो पड़ेगा। तो देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे कहती हूँ कि कॉपर +1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आप लिखोगे मैडम जी कॉपर +1 का आता है हमें, हाँ लिख दो। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d4। ओ तेरी ये क्या कर दिया आपने, यहाँ से निकाल दिया इलेक्ट्रॉन, 3d5 होता है, 4s1 3d5 होता है, आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। हाँ तो मैडम +1 लिखा है आपने, तो एक इलेक्ट्रॉन तो निकालेंगे ना। अरे बेटा तो यहाँ से निकालोगे, बिल्कुल जो बाहर होता है उसी से निकालेंगे। अच्छा ये करोगे आप लोग, तो मेरे को समझाना पड़ेगा फिर। इधर मेरे पास बेटा जी नाभिक है, क्या है, नाभिक, न्यूक्लियस। अब सुनना, ये मेरे पास फर्स्ट सेल है, ये मेरे पास सेकंड सेल है, ये मेरे पास थर्ड सेल है, ये मेरे पास फोर्थ सेल है। आ रही बात समझ में, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। बोलो क्लियर है इतनी बात? अरे क्लियर है क्या? है। तो बेटा एक बात बताओ मेरे को, ये क्या है, ये पापा है, क्या है ये पापा है। किसके पापा है? इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के पापा है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं इन सबके पापा है। क्या है? पापा। जो इलेक्ट्रॉन पापा के पास में रहता है उन इलेक्ट्रॉन से गलती कम होती है, वो लालच में कम आते हैं, कम एनर्जी लेना चाहते हैं, निकलना ही नहीं चाहते हैं ऑर्बिटल से। ये इलेक्ट्रॉन से बेचारे, इनको थोड़ी सी एनर्जी दी नहीं, थोड़ा सा लालच दिया नहीं कि उछलेंगे, उछल के बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये 1 वाले हैं, ये 2 वाले, ये 3 वाले, ये 4 वाले। अब पापा के पास में 1 वाला है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसको एनर्जी का लालच दे और ये इलेक्ट्रॉन दे दे। पापा के पास में सेकंड वाले भी हैं, ये भी नहीं निकलेंगे, और
पापा के पास में थर्ड वाले भी है, थर्ड वाले भी, ये भी नहीं निकलेंगे, फिर कौन निकलेगा बेटा, फिर 4 वाला ही निकलना पड़ेगा, मजबूरी है 4 वाले की, है ना। और 4 वाला थोड़ा फ्री हो गया है, थोड़ा पापा से दूर है, और जब पापा से दूर है तो गलत काम तो करेगा ना, थोड़ी सी एनर्जी देती है लालच। तो बेटा जी 4s0 और 3d5 ऐसा होएगा, ऐसा होएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। तो अब आप बोलोगे मैडम तो फिर ये क्रोमियम, सॉरी क्रोमियम है ना, क्रोमियम +1 है ना, ठीक है हो गई। अब आप बोलोगे मैडम जी क्रोमियम 2+ हुए तो, क्रोमियम 2+ हुए तो चलो ठीक है, एक तो हमने यहाँ से निकाल दिया। अब बात आती है 3d की, किसकी बात आती है बेटा? 3d की। तो बेटा 3d में भी देखो 3s पहले होता है, फिर 3p होता है, फिर 3d होता है। अगर क्वांटम नंबर वाला आपने सीखा है तो समझ में आएगा। ये बेटा जी मेरे पास ये 3s है, ये मेरे पास 3p है, और ये मेरे पास 3d है। क्या है? 3d है, 3d। तो अब इलेक्ट्रॉन बेटा 3d में से निकलेगा, पापा से दूर 3d है, पापा से दूर 3d है ना कि 3p 3s ज्यादा पास में, तो पापा से दूर 3d है, तो अब मेरे पास आएगा 4s0 और 3d 4, ये क्रोमियम 2+ का हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई कि नहीं हुई? हो गई ना? अरे हो गई ना, हो गई तो चलो ठीक है। अब आपको करना है सारा काम, ठीक है, मैंने करवा दिया, ये था कॉन्सेप्ट, और आई थिंक मैंने कोई डाउट छोड़ा नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में लिखोगे, मैं डाउट क्लियर कर दूंगी। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है मेरे को। पहला कैल्शियम 2+ का, दूसरा आर्गन का, तीसरा स्कैंडियम 2+ का, चौथा स्कैंडियम 3+ का, पांचवा आपको बताना है कॉपर 2+ का, छठा आपको बताना है कॉपर प्लस का, ठीक है। ये सब के सब कमेंट में रिप्लाई करोगे, ठीक है, कमेंट करोगे कि भाई हमने ये निकाल लिया, निकाल के बताओगे पूरा का पूरा कॉपर प्लस का, ठीक है। सातवां आपको करना है वेनेडियम 2+ का, आठवां आपको करना है मैग्नीज 5+ का, छठा सॉरी नौवां आपको करना है किसका करना है? कॉपर तो कर लिया अपन ने ना, कॉपर कर लिया, कॉपर हो गया, क्रोमियम दोनों मैंने करवा दिए है ना। तो आपको करना है, आपको करना है तो करना ही है फिर बेटा, आपको करना है फ्लोरीन माइनस का, और 10वां आपको करना है, किसका करना है? 10वां आपको लास्ट कर देना है मैग्नीज 2+ का, मैग्नीज 2+ का। ये सारे के सारे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको